नमस्कार, मैं हूं हेमंत पांडे और आप देख रहे हैं शेष प्रश्न। और शेष प्रश्न के कुछ सवाल हैं देश की संसद से और देश की जनता से। देश की संसद में जो हो रहा है, देश की जनता उसे देख रही है और संसद जिस लिए बनाई गई है, क्या संसद में वो चीज़ें हो रही हैं? इसी मुद्दे पर हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ शेष प्रश्न के पॉलिटिकल एडिटर संजय सिंह हैं। संजय जी, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आज का हमारा सवाल ये है कि देश देख रहा है कि संसद में क्या हो रहा है। संसद में जो ये समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद लोकसभा चुनाव होने हैं और इसके बाद एक और सेशन आगे आना है। लेकिन इस समय संसद में मणिपुर, नूह जैसे सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होनी थी। संसद में जो अध्यादेश आए थे उन पर चर्चा होनी थी, लेकिन वहाँ पे राजनीति हो रही है। वहाँ पे मतलब कि आँख मिचौली का गेम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसी पर प्रकाश डालेंगे संजय जी। आखिर संसद में ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अगर हम बात करें संसद की, तो संसद एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर आप संसद को चलाने की बात करें तो एक दिन के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये के करीब खर्च होता है, जो संसद नहीं चलती है या किसी भी कारण से संसद को रोक दिया जाता है या कह सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरी बात कि जब आप जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि वो संसद के जो समय है, जो भी जिस पार्टी को मिलता है उसका वो सही से उपयोग करे। बात जब मानसून सत्र की हुई थी तो सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे हेमंत जी, वो ये थे कि जो दिल्ली सेवा बिल आने वाला था उसको लेकर विपक्ष जिस तरीके से तैयारी कर रहा था, ऐसा लगा था कि सरकार को घेरा जाएगा। मणिपुर को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी चल रही थी। तमाम वो मुद्दे थे, चाहे और डाटा प्रोटेक्शन बिल की बात करें या कुछ ऐसे बिल थे जिन पर चर्चा होनी ज़रूरी थी, क्योंकि डाटा आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और डाटा को लेकर जिस तरीके से सरकार नियम बना रही है, उस नियम में क्या लोगों के हित को ध्यान में रखा गया है। पहले से बाहर भारत का डाटा बाहर रखा जाता था, लेकिन इस समय इंडिया के अंदर ही बहुत सारे जी, तो ये महत्वपूर्ण विधेयक थे जिन विधेयकों पर एक अच्छी सार्थक बहस की ज़रूरत थी। लेकिन हुआ क्या कि शुरुआत के 10 से 15 दिन जो है संसद सिर्फ हंगामे के कारण रद्द की गई। किसी भी तरीके से सिर्फ संसद जब चलने की बात आई तो ये हुआ कि मणिपुर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा, उस पर संसद चलेगी। अविश्वास प्रस्ताव का डेट आ गया, उसके पहले सरकार ने अपने सारे विधेयक पास कर लिए। अगर आप देखें तो 13 से 14 विधेयक थे जो पास हुए। एक ही दिन के अंदर कई विधेयक पास हुए। किसी चर्चा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं पड़ी सरकार को। सरकार ने वो बहुमत के साथ विधेयक पास करा लिए। एक सवाल उठा भी था, कांग्रेस के मनीष तिवारी ने ये सवाल उठाया था कि जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है मणिपुर को लेकर, क्या उसके बीच में इस तरीके से विधेयक पास किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन वो भी मुद्दों पर कोई बहुत विशेष बातचीत नहीं हुई। मुझे लगता है कि संसद के अंदर जो लोग भी जनप्रतिनिधि बैठते हैं, उनको ये चाहिए कि जितना समय अगर उनको संसद में मिल रहा है वो जनता के मुद्दों पर ये न ऐसा न करे कि वहाँ एक कुछ अलग माहौल क्रिएट करें। आज की अगर हम बात करें तो लोगों को बहुत इंतज़ार था कि राहुल गांधी बोलेंगे, कब बोलेंगे, क्या बोलेंगे। सब लोग इस बात को लेकर, मीडिया से लेकर तमाम लोग इसका इंतज़ार करते। लेकिन जब राहुल गांधी बोले, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर बहुत लंबा समय दिया, अपनी बातों को रखने में एक लंबा समय लिया। उन्होंने आज का जो ऐसा देख के ऐसा लगा कि आज का समय उन्होंने सिर्फ अपने लिए दिया, अपने प्रमोशन के लिए संसद का इस्तेमाल किया। ऐसा कहा जा सकता है। इसलिए लग रहा है क्योंकि जब उनको मणिपुर पे बोलना था तो उन्होंने उस तरीके से मणिपुर पर नहीं बोला जैसा लोगों को उनसे एक्सपेक्टेशन थी। और उसमें बोलने के बाद जिस तरीके से वो सदन से चले गए तुरंत बोलने के बाद, उनकी रैली थी या जो भी चीज़ें थी, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी देर उनको वहाँ पर रहना चाहिए था, सुननी चाहिए थी, बाकी लोगों की सुननी चाहिए थी। काउंटर बात जो सरकार की तरफ से कही जा रही है उसको भी सुनना चाहिए था। ये देखना चाहिए कि ये लगना चाहिए कि विपक्ष किसी भी मुद्दे को लेकर कितना गंभीर है। सरकार से वो जवाब मांग रहे हैं तो इसको लेकर कितने गंभीर है। संजय जी, एक अहम सवाल ये बनता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है?
ऐसा मतलब कि जनप्रतिनिधि संसद में जाके ऐसा क्यों कर रहे हैं? जी देखिए, आप अगर जनप्रतिनिधियों से बात करें पांडे जी, हम लोग खुद गए थे, बात किए थे, आप भी थे, आपने देखा तो सांसदों ने खुद ही बोला था कि हमने पूछा था उनसे कि अब तो समय आ गया, आप संसद में जाएंगे, तो उन्होंने कहा संसद में जाके आखिर करें क्या, ऐसा तो ये चल क्या रहा देखिए है? कि संसद को लेकर लोगों की जो कह सकते हैं कि गंभीरता है वो कितनी हल्की हो चुकी है कि उनको खुद लगता है कि अरे क्या जाना संसद में, कुछ होना नहीं है, इस तरीके से जिनको इसको चलाने की जिम्मेदारी है, जब वही इस बात को इस तरीके से लेते हैं। दूसरी बात, जिनको लेकर देश के लोगों की आशाएं हैं कि वो इस पर बोलेंगे तो देश में हलचल पैदा होगा, विदेशी मीडिया, देसी मीडिया, तमाम लोग इस मुद्दे को उठाएंगे। हो सकता है कि जो मणिपुर के लोग हैं, ख़ासतौर से वो जो पीड़ित हैं, कुकी के हों या मैतेई समुदाय के हों या तमाम वो लोग, उनको ये आशा थी कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर ऐसा दबाव बनाएगा कि सरकार को कई एक्शन उठाने पड़ेंगे। लेकिन अब तक जो कुछ भी हुआ है सदन में, 2 दिनों का समय बचा हुआ है, कल और परसों, तो ये देखना महत्वपूर्ण है कि किस तरीके का दबाव बनता है। विपक्ष के तमाम सांसद बोल चुके हैं। राहुल गांधी, जिनको सबसे ज़्यादा बोलना था, सबसे ज़्यादा जिनके ऊपर निगाहें भी थी, वो भी बोल चुके हैं। अब प्रधानमंत्री को जवाब देना है। प्रधानमंत्री इस बात को कैसे जवाब देते, लेकिन उसके पहले आज जो संसद में हुआ, राहुल गांधी की बातों को लेकर, राहुल गांधी के जाने से फ्लाइंग किस को लेकर, और स्मृति ईरानी ने जिस पॉइंट को पकड़ के वहाँ पे रखा, वो क्या उस पॉइंट को वहाँ पे रखा जाना चाहिए था या किसी और मुद्दे को रखा जाना चाहिए था? मुझे लगता है कि सरकार ने राहुल गांधी को घेरने के लिए इस मुद्दे को इतना हाइप दिया। स्मृति ईरानी क्योंकि जवाब देने के लिए उठी थी, और जैसे ही राहुल गांधी चले गए, उनके पास वो मौका आ गया कि वो राहुल गांधी को घेरे, खासतौर से इस मुद्दे को लेकर। राहुल गांधी को वहाँ बैठ के ये चीज़ें सुननी चाहिए थी, फिर जवाब देना था। मतलब कि आज डिबेट होनी चाहिए थी किसी न किसी मुद्दे पर, पक्ष और विपक्ष के बीच से, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच से। राहुल गांधी के बैठने का एक अलग महत्व होता है, और दूसरी बात, जब आप अपनी बातों को कह के उसके बाद चले जाते, क्योंकि आप बार बार प्रधानमंत्री से ये मांग कर रहे हैं कि वो संसद भवन के अंदर रहते हैं लेकिन संसद में नहीं आते हैं, वो जवाब देने नहीं आते हैं, वो बैठते नहीं हैं सुनने के लिए। तो ये सबके ऊपर लागू है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये जो संसद सत्र है, मानसून सत्र जो इस समय है, ये राहुल गांधी के लिए वैसे संजीवनी भी है, क्योंकि वो दोबारा संसद में प्रवेश किया है उन्होंने, उनकी संसद सदस्यता जाने के बाद, तो उनको एक अलग मुद्दे पर बहस करनी चाहिए थी। बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि सदन में जो उनकी वापसी हुई है, इस वापसी को लेकर बहुत ही एक्सपेक्टेशन, बहुत ही हाइप मीडिया में था। मीडिया ये मान रही थी कि राहुल गांधी एक विक्ट्री की तरीके से, एक जीत के साथ आ रहे हैं, क्योंकि उनकी सदन में सदस्यता समाप्त हो चुकी थी। और आपने देखा कि जब पहले दिन वो सदन में आए तो किस तरीके से सांसदों की भीड़ उनके पीछे दौड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सरकार में चुन के आ गए हों, इस तरीके की एक्सपेक्टेशन लोगों के अंदर थी। लेकिन वो एक्सपेक्टेशन, मुझे लगता है कि उस पर बहुत खरा नहीं उतरे राहुल गांधी। राहुल गांधी के साथ एक प्रॉब्लम हमेशा से ये रही है, वो गंभीर होते होते अचानक बहुत हल्के हो जाते हैं, और यही कारण है कि जो सत्ता पक्ष है वो उस हल्केपन को सबसे ज़्यादा हाईलाइट कर देता है, और उनकी जो गंभीर बातें होती हैं वो दब जाती है मीडिया में। अभी अगर आप देखें तो मीडिया में जो उनके फ्लाइंग किस है, ये मुद्दा बन रहा है, ट्रेंड कर रहा है, जबकि जो मणिपुर ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा है। जी देखिए, और जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। और जो मणिपुर की उनकी महत्वपूर्ण बातें थी जिसको लेकर वो कहे, वो बातें कही नहीं। जब वो बातें कहनी चाहिए थी उससे पहले ही वो किसी और कार्यक्रम के लिए निकल गए। तो यही एक पॉइंट है कि इस सत्र में कुछ ही दिनों पहले हरियाणा के नूह में इतनी बड़ी घटना हुई है, और मणिपुर में भी घटना हुई है जो सामाजिक तौर पर नहीं होनी चाहिए थी। उसको लेकर संसद में चर्चा होनी चाहिए थी, उसको लेकर संसद में एक स्थिति पर पहुंचना था सरकार और विपक्ष को कि आखिर ये हो तो जनता के बीच में ही रहा है ना, जनता के बीच में हो रहा है, जनता के लिए हो रहा है, जनता के खिलाफ हो रहा है, तो जनता के लिए ही रणनीति बनानी चाहिए थी कि ऐसा ना हो इन फ्यूचर। हो सकता है ऐसी ही घटनाएं कहीं दूसरी जगह प्लान की जा रही है। देखिए, ये सही बात है कि हमेशा चुनाव से पहले, चाहे वो भारत के अंदर हो या भारत के बाहर, जो हमारे दुश्मन देश हैं वो सभी जो है समाज और इस पूरे संस्कृति को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास हो रहा है। अगर आप मणिपुर को देखें तो बार बार ये आ रहा है कि म्यांमार के थ्रू वहाँ पर चीनी
अपनी फाइनेंस के द्वारा वहाँ पर डिस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। ये खबर लेकिन अभी कुछ ही दिनों भी आई है। गंभीर विषय पर आप उस तरीके से चर्चा नहीं कर पाए, आप उस बातों को नहीं उठा पाए कि आखिर वहाँ पर हथियार कहाँ से आ रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में हथियार लोगों के पास कैसे पहुँच जा रहे हैं और क्यों पहुंच रहे हैं, और दूसरी उनके बात, पीछे मकसद क्या है? मकसद क्या है, क्या वाकई में उसके पीछे चाइना है? अगर चाइना है तो आप उसको किस तरीके से रोकेंगे? बहुत सरकार के गंभीर ऊपर बातें हैं। दबाव बनाना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप देखें नूह की घटना की बात करें तो ये एक सांप्रदायिक तनाव था जिसमें दो समुदायों के बीच एक तनाव था, और ये जो दो समुदायों के बीच एक खाई है वो लगातार जो बढ़ती जाती है वो भारत के लिए अच्छा नहीं है। तो इस बात को रखना चाहिए था कि इसको हम कैसे दूर करेंगे। मुझे लगता है कि इस सदन का जिस तरीके से उपयोग करना चाहिए था विपक्ष को सरकार को घेरने के लिए, वो नहीं कर पाए, और इस सदन को सिर्फ राहुल की एंट्री और राहुल के कमबैक के रूप में ही विपक्ष भुना पाई। सरकार जिस तरीके से दबाव में आनी चाहिए थी वैसे नहीं आई, और सरकार अपने लिए इसको एक विक्ट्री मान रही है। वो मान रही है कि उसने इसको बहुत ही आसान तरीके से इस समस्या को हल कर ली जो उसके लिए गंभीर मुद्दा बन सकती। एक सवाल और है, वो सवाल ये है कि ये जो भी घटनाएं हो रही, अब प्रधानमंत्री के बोलने की बारी है, तो प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? आपको क्या लगता है कि क्या बोलेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री को समग्र विषयों पर बोलना पड़ेगा। आप सिर्फ मणिपुर की बात करें या चाहे दिल्ली का जो विधेयक पेश हुआ है या नूह की जो घटना है, जितने भी आरोप विपक्ष के सांसदों ने प्रधानमंत्री पे लगाए हैं उन सभी का जवाब उनको देना है, और वो कल जब सदन में आएंगे तो इस सारे मुद्दों पर वो एक एक करके जवाब देंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनको किस तरीके से जवाब देना है, और वो पहले भी सदन में अपनी बातों को रख चुके हैं। कई बार वो गंभीर मुद्दों पर बोले हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि गृह मंत्रालय के अधीन लॉ एंड ऑर्डर की बातें आती हैं, गृह मंत्री को भी ये जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, उनको भी सदन को जवाब दे ही देना पड़ेगा कि इस सारे मुद्दों के लेकर उनसे कहाँ चूक हुई, किस तरीके की चूक हुई जिसके कारण मणिपुर का मुद्दा इतना बड़ा। तो मुझे लगता है कि हमें इंतज़ार करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इस सदन जो मानसून सत्र है इसका समापन किस तरीके से होता है, और प्रधानमंत्री किस तरीके का नैरेटिव आने वाले चुनाव के लिए यहाँ पे सेट करते हैं के लिए सेट करते हैं। तो सवाल जनता के लिए भी है, सरकारों के लिए तो सवाल है, ये सांसदों के लिए सवाल है, लेकिन जनता के लिए भी सवाल है कि आखिर जो देश की संसद में हो रहा है इस समय, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप सिर्फ घर बैठ के रील्स देख रहे हैं? क्या आप सिर्फ घर बैठ के सीमा हैदर या अंजू जैसी विषयों को देख रहे हैं? वो भी विषय महत्वपूर्ण है अगर उनको एक सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, तो क्या उनको जिस विषय को जिस दृष्टि से देखना चाहिए, क्या आप घर पर बैठकर अपने मोबाइल पर उस विषय को उस दृष्टि से देख रहे हैं? अगर देख रहे हैं तो, अगर देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं तो इस वीडियो में जाके नीचे अपने कमेंट ज़रूर दें। इसके आधार पर हम आगे और नए मुद्दों को लेकर आएंगे, उस पर बात करेंगे, क्योंकि सारे मुद्दे आपके हैं और सरकारों से इन मुद्दों पर सवाल भी किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।